केवल एक व्यक्ति को नौकरी का ही नहीं, सम्मानित होने का भी प्रदान करती है। तो ये मत समझिए कि पढ़ लिखा तो नौकरी लग जाएगी। शिक्षा बहुत ज़रूरी है। नहीं पढ़े लिखे को कौन से नज़र से दुनिया देखती है, ये भी सोच विचार लिया कीजिएगा। तो मेरी जो सुविचार है ज़्यादातर मैं बच्चों के लिए ही डालती हूँ, और माँ को कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे सुविचार में कोई अगर बच्चों का सुनने वाला ऐसा बात दिखे तो आप लोग बच्चों को बहुत सुनाया कीजिएगा, ज़रूर सुनाया कीजिएगा। क्योंकि आजकल का जो है ना जनरेशन, उसमें बच्चे के अंदर जो संस्कार होती है ना वो देखने को नहीं मिलता है। तो बड़ा मन अजीब से दुखता है। जैसे आप अपने घर में जो अपने बच्चे का बिहेव देख रहे हैं, अगर वो बिहेव आपको अच्छा लग रहा है और बाहर वो बिहेव नहीं मिले तो लगता है कि इसके संस्कार में कोई कमी है। तो इस वजह से मैं सुविचार शुरू की थी। सुविचार शुरू किए मेरे को 3-4 साल हो गए। मुझे यूट्यूब से कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरा मतलब अंदर से होता है कि मैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बोलूँ। अगर कोई बच्चे गलत राह पे है, अगर माँ उनकी सुन रही हैं, बहन सुन रही हैं, पापा भाई कोई भी सुन रहे हैं, अगर उन परिवार में कोई एक भी बच्चा गलत है तो मेरा जो सुविचार अगर उसमें कुछ बच्चे को सुनने लायक हो तो आप लोग जरूर सुनाया कीजिएगा। क्योंकि कहीं भी जाइए, पार्क, बस, ट्रेन, फ्लाइट, कहीं भी अगर कोई एक ऐसा इंसान मिल जाता है ना तो मन में लगता है कि इसके अंदर पैसा तो है लेकिन बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो वो ज्ञान देगा कौन? माँ बाप ही देगा, परिवार ही देगा। और दूसरा बात कि कोई बच्चे इसलिए भी बिगड़ता है, मैं कई अपने परिवार में भी देखी हूँ कि आपके माहौल की वजह से। मान लीजिए कि आप माँ बाप हैं, आप अपने बड़ों को जिस तरह सम्मान कीजिएगा, इज्जत कीजिएगा, उनके बारे में बात कीजिएगा तो वो बच्चे वही सुनेगा ना। तो उसी तरीक़ा से उसके दिमाग में भी ढल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन बात बता रही हूँ कि मेरे सास ससुर मतलब 80+ हो गए हुए हैं। लेकिन एक होता है ना, बेटियां मायके में जाती है तो सास ससुर को बुढ़वा बुढ़िया करके ऐसे करके बातें करती है। जो हमारे बिहार के होंगे समझ आए होंगे। लेकिन आज तक हम लोगों ने ये शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि हमारे बच्चे भी टोक देंगे कि ये क्या बोल रहे हो। थोड़ा सा रूडली भाषा भी नहीं सुनना चाहता है दादा दादी की तरफ। तो ये हमने सिखाया ना, क्योंकि हम इतना आदर कर रहे हैं तो वो भी उतना ही करेगा हमें। अपने लिए आप कीजिए। आप यही देखिए कि आप को अगर आपके बच्चे कुछ गलत कर रहा है, गलत बोल दे रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, तो आप भी तो किसी को बोल रहे हो ना। तो पहले अपने आप को सुधारिए। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल भी देते हैं तो दिमाग में आ जाता है। जैसे कभी बच्चे मेरे बाहर ही रहते हैं, बड़ा वाला, तो कभी मन में हुआ कि अरे इतना दिन कैसे रहेंगे तेरे बिना, कब आएगा, ऐसे बोल दिया तो मेरे बच्चे तुरंत जवाब दे दिया कि दादी माँ भी तो रहती हैं। तो ये दिमाग खोल देता है एकदम से कि हाँ सही बात है, मेरी सास भी तो रहती है, उनको भी तो एक ही बेटा है। तो कभी ऐसा बाहर जाता है ना तो मेरे दिमाग में ये हो जाता है कि मम्मी जी भी तो हर बेटा के बिना रह रही है। तो ये बच्चे ही सिखा देते हैं। तो ये समझदारी खैर हमारी रहना यहाँ मजबूरी थी। हमारे गांव में कोई पढ़ाई लिखाई की सुविधा नहीं थी, इसलिए बच्चे को लेकर रखना पड़ा। अब ये है कि सबका शादी ब्याह हो जाए, मैं यहाँ दिल्ली छोड़ूँ, इसी इंतज़ार में हूँ। इसलिए मैं बहू भी ढूंढ रही हूँ और जल्द से जल्द शादी ब्याह भी होगा और मैं दिल्ली छोड़ूंगी, अपने सास ससुर के पास रहूंगी। और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिलता है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। और वहाँ के त्यौहार मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना, यहाँ समझो कि अपना जैसे एक एक दिन बिताते हैं इस तरह से। शुरू से आज तक कभी ये नहीं कि शुरू में मुझे अच्छा लगा, मुझे दिल्ली कभी अच्छा नहीं लगा। बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ रहे, उसके बाद ये सबकी नौकरी भी यहाँ लग गई, घर भी हो गया अपना। उसके बाद ये है कि अब शादी कर दे और उसके बाद उन लोगों के पास रहे हम। उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है और hमें तो अच्छा लगता है कि माँ बाप का प्यार वहाँ रह के मिलता है। कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। कोई चीज़ ख़त्म है तो सास ससुर को बता दो मम्मी जी ये ख़त्म है, तो ये सब बड़ा सुख मिलता है अंदर से कि मेरे ऊपर भी कोई गार्जियन है। तो इस तरह के वातावरण अपने घर में माहौल में बना के रहिए, बाद में पछताना ना पड़े कि मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा करें। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं ये पहले देखिए। और मेरी बातें, मेरे सुविचार अच्छा लगता होगा तो एक लाइक कीजिएगा। ओके, बाय बाय।